बच्चों संस्कृत का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, सुभाषितानि। मैं पढ़ती हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपसे पूछूंगी। अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अलसस्य माने आलसी को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या, अमित्रस्य माने जिसके मित्र नहीं होते, नहीं अविदस्य, अविदस्य माने जिसके पास विद्या नहीं होती, धनम माने धन, जिसके पास आलस होता है उसे कभी विद्या प्राप्त नहीं होती, अर्थात आलसी व्यक्ति को कभी भी विद्या नहीं मिलती है। और जिसके पास विद्या नहीं होती है उसको धन कैसे मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा? जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, तभी आपकी अच्छी नौकरी लगेगी, उसके बाद तो आपको अच्छे पैसे की प्राप्ति होगी। अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके दोस्त कैसे बनेंगे? आजकल दोस्ती भी तो अच्छे पैसे वालों के इंसान के पास होती है। जो गरीब होता है उसके दोस्त कम लोग होते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका मित्र ही नहीं है उसे सुख कैसे प्राप्त होगा? तो आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है, जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन नहीं प्राप्त होता है, जिसके पास धन नहीं होता है उसके मित्र नहीं होते हैं, और जिसका मित्र नहीं होता है उसको सुख नहीं मिलता है, सुख का अभाव रहता है। अगला देखिए, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी, कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ना चोर हार्यम, चोर माने चोर, हार्य माने चुरा सकता है, ना चोर चुरा सकता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चोर किसको चुरा सकता है? विद्या को, है ना। आपने जो चीज दिमाग में ग्रहण कर ली, आपके घर में चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन वो आपके जो मस्तिष्क में एक बार बैठ गई विद्या ज्ञान, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो ना चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा आपसे वो छीन सकता है, न राजा आपसे क्या कर सकता है? छीन सकता है। भ्रात भाज्यम, और ये ऐसी चीज है जिसका भाई बंटवारा नहीं कर सकता। आपके माता पिता ने आपको संपत्ति छोड़ी है, धन दौलत छोड़ा है, मकान छोड़ा है, तो उसके हिस्से हो जाएंगे, भाई भाई बंटवारा हो जाएगा। लेकिन एक ही माता पिता की दो संतानें हैं, एक पढ़ लिख गई और एक अनपढ़ रह गई, तो अनपढ़ वाला अपने पढ़े लिखे भाई का ज्ञान का बंटवारा नहीं कर सकता, तो ना ही इसका भाई बंटवारा कर सकता है। ना चा भारकारी, और ना ये भार की तरह होती है, मतलब कोई वजन की तरह भी नहीं होती है कि हम चले तो हमें कोई थैला उठा के चलना पड़ता है। ये सब क्या है? ये मूल रूप में हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ गई है। कोई थैला नहीं, सब्जी का थैला लेके चल दी है, जहाँ जा रहे हैं थैला लेके जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम शरीर से स्वस्थ हैं, मस्तिष्क से स्वस्थ हैं, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं वो ज्ञान हमारे साथ साथ वहाँ पर जा रहा है। व्यय करते वर्धते, व्यय माने खर्च करने से, वर्धते माने बढ़ती है। खर्च करने से क्या होती है? बढ़ती है। जितना आप खर्च करोगे इस विद्या को, जितना आप दूसरों की मदद करोगे, कमजोर बच्चों को पढ़ाओगे, उनकी सहायता करोगे, उतनी आपकी विद्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप ये मत सोचा करो कि हम इसको पढ़ा देंगे तो हमारा कुछ घट जाएगा, आपका और बढ़ेगा, क्योंकि ये एक यही चीज ऐसी है जो खर्च करने से बढ़ती है। अगर पैसा आपके पास है 100 रुपए है, आपको 50 रुपए की चीज लानी है तो 50 रुपए कम हो जाएंगे आपके पास से, और सिर्फ क्या बचेगा? 50। लेकिन अगर आपको किताब पढ़ना अच्छे से आ गई है और आपके पड़ोसी को किताब पढ़ना नहीं आती है, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ना सिखाएंगे तो आप अलग हर बार नई चीज सीखेंगे, है ना। तो ये एक ऐसा धन है, जितना खर्च करो उतना क्या होगा? बढ़ेगा। नित्य विद्या धनम सब धन प्रधान, क्यों? क्योंकि जो विद्या का धन है वो सभी धनों में प्रधान है। कैसा है? सभी धनों में श्रेष्ठ है।